खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे हुक्मरान इत्तेहाद की अहम बैठक की। इजलास की अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया। इजलास से पहले आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को असेंबली तहलील ना करने पर कायल किया। मौलाना फजल रहमान और दीगर ने इस तजवीज़ की हिमायत की। रहनुमाओं ने फैसला किया कि वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तेफाक किया गया। हुक्मरान इत्तेहाद की बैठक में हुए अहम तरीन फैसले। समा इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। आसिफ जरदारी ने PDM इजलास से पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ को इस बात पर कायल किया कि किसी सूरत असेंबली तहलील ना की जाए। उन्होंने जल्द अज जल्द इंतखाबी इस्लाहात की तजवीज भी दी। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातें भी आसिफ जरदारी से मुत्तफिक रहीं। रहनुमाओं ने वजीर आजम से महंगाई कम करने और अवाम को रिलीफ देने पर जोर दिया। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से वादा किया कि वो जल्द महंगाई कम करने के लिए पॉलिसी सामने लाएंगे। इजलास में इस बात का उसूली फैसला भी किया गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें आईनी मुद्दत पूरी करेंगी। अपने पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर ये हुकूमत का जो कांटों का हार है अपने गले डाल दिया। ये कोई फूलों की सेज नहीं है। दिल्ली इलेक्शन है, ये मकबूलियत का बैरोमीटर बिल्कुल नहीं। इसमें हमने आपकी 5 नशिस्तें जीती हैं, हमारे वोट बढ़े हैं, कोई किसी गलत फहमी में न रहे, फतह हमें हासिल हुई है। तो किस बात के शादियाने बजाए जा रहे हैं? कौन सा तूफान है जो आ गया, जो थम नहीं रहा? ये तूफान जो उठाया गया ये भी थमेगा और इसके आगे बंद भी बांधा जाएगा। वफाकी हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी। हुक्मरान इत्तेहाद पंजाब में भी अपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए पुरअज़म है। 22 जुलाई के इंतखाब के लिए प्लान B भी तैयार कर लिया गया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। मुलाकात में आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के सिलसिले में हमजा शहबाज के लिए हिमायत तलब कर ली है। लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। दोनों रहनुमाओं के बीच मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी दौरान वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात का मामला भी ज़ेर गौर आया। आसिफ अली जरदारी के हमजा शहबाज की हिमायत के लिए वोट तलब करने पर चौधरी शुजात ने जवाब के लिए 1 दिन का वक्त मांग लिया है। वाज़ेह रहे कि दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है आसिफ अली जरदारी खरीद और फरोख्त की मंडी लगाता है। जहां वोट बिक रहे हो समझ लें जरदारी वहां डॉलरों समेत मौजूद है। PTI ने परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार नामजद किया है। खून का तकाजा है, चौधरी शुजात इन्हीं को वोट दे। चौधरी साहब के पास जाना पड़ा तो जाऊंगा। आसिफ जरदारी जो खरीदो फरोख्त की मंडी लगाता है, जहां वोट बिक रही हो खरीदी जो जा रही हो, आप ये समझ लें कि आसिफ जरदारी वहां डॉलरों समेत और पैसों समेत मौजूद है। इमरान खान की पार्टी ने परवेज इलाही को कैंडिडेट डिक्लेयर किया। चौधरी शुजात के पास जाना भी पड़ा तो जाऊंगा। चौधरी शुजात जो है वो ज़हूर इलाही का बेटा है, वो परवेज इलाही के साथ खड़ा होगा और उसके खून का तकाजा है कि वो परवेज इलाही को उनकी पार्टी वोट डाले। और मुझे पूरा यकीन है चौधरी ज़हूर इलाही खानदान से एक बड़ा खानदानी रिश्ता है, तवील रिश्ता है। शुजात की वालदा मेरी वालदा थी। कल नहीं तो परसों परवेज इलाही इंशाअल्लाह हलफ उठाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक के लिए आज रिट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पानामा जीता था, जिस तरह रॉयल जीता था, इसी तरह अल्लाह को मंजूर हुआ तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं मीडिया के जरिए ये खुशखबरी देता हूँ कि आपको वोट का हक मिलेगा। ये आपका बुनियादी हक है। उधर मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तमाम अरकान ने हमजा शहबाज पर एतमाद का इजहार कर दिया। नून लीग और PTI ने सूबाई असम्बली के अरकान को लाहौर के होटल्स में ठहराने का फैसला किया है। ज़िमनी इंतखाबात के बाद तमाम नजरें अब वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन पर। 22 जुलाई को हर सूरत गिनती पूरी करने के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन ने MPs को होटल में ठहराने का फैसला किया है। नून लीग ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के अरकान को लाहौर ना छोड़ने की हदायत की है। तहरीक इंसाफ ने भी गुलबर्ग के होटल में 200 कमरे बुक करा लिए।
वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जेर सदारत नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें इत्तेहादियों और आजाद अरकान ने भी शिरकत की। अरकान ने हाथ उठाकर हमजा शहबाज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। हमजा शहबाज ने कहा, 1993 से बाहैसियत सियासी कारकुन महाज पर डटा हुआ हूँ, खूब जानता हूँ कि मुकाबला कैसे किया जाता है। पाकिस्तान को पीटीआई की मचाई तबाही से निकाल लिया तो खुद को कामयाब समझेंगे। नून लीग ने वोट के लिए राब्तों का अमल शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ के राब्ते में रहने वाले अफराद के नाम जाहिर न करने और तहरीक इंसाफ के नजराती ग्रुप से राब्तों को पब्लिक न करने का फैसला किया गया है। साथी रिपोर्टर अब्बास नकवी और मोहसिन बिलाल के साथ आसिम नसीर, समा, लाहौर। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। चौधरी परवेज ने इल्ज़ाम लगाया कि राना सनाउल्लाह इदारों को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मरियम बीबी ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया कि ये हम इलेक्शन हार गए हैं और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए। क्या ये गलती थी कि राना सनाउल्लाह को बनाना? अब वो इनके काबू नहीं आ रहा है यहाँ। और जो उसने काम किया है, आईबी ने काम किया है, जो उसका हेड है आईबी का, कि उसके लिए वार्निंग है। उनको कम से कम ये काम छोड़ देना चाहिए कि जो हमारे एमपीएस हैं और जो पीटीआई के एमपीएस हैं, उनकी लोकेशन जो है वो वहाँ सेल बनाया शहबाज शरीफ ने एक, वहाँ बैठ के वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब ये ओछे हथकंडों पे आ गए हैं और शरीफों ने अपना आप और अपना चेहरा उन्होंने पहले ही दिखा दिया था। हम तो हैरान थे कि इतनी देर ये सब्र कैसे किए हुए हैं ये हमजा और जिनके प्रोडक्शन आर्डर हम करते रहे हैं। हमें अफसोस होता है और आज तक जो भी इन्होंने किया है उससे क्या बेहतरी लाई है। 4 माह में महंगाई, पेट्रोल देखें और अभी भी IMF की कोई ये किस्त कह रहे हैं, रोज़ ऐलान करते हैं, बिल्कुल नहीं होना कुछ भी। अहम खबर आपको देंगे। कहोटा में पंजाब असम्बली के हल्का PP 7 में मुस्तरद शुदा वोटों की तस्दीक के मामले पर समाअत इस वक्त जारी है। फरीकैन के वकला के दलाइल ख़त्म होने के बाद मुस्तरद शुदा वोटों की तस्दीक करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। ज़हीर अली साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ज़हीर, क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है इस कार्रवाई में? ये देखिए, गुज़िश्ता रात नोटिस जारी कर दिए गए थे तमाम कैंडिडेट्स को RO ऑफिस की जानिब से, और ये एक प्रोसेस होता है जो मुस्तरद शुदा वोट होते हैं उनकी दोबारा से जांच पड़ताल की जाती है कि कहीं कोई गलत वोट तो मुस्तरद नहीं किया गया या कोई ऐसा ठीक वोट तो था जो काउंट हो सकता था, गलती से मुस्तरद हो गया। तो उस हवाले से तमाम के कैंडिडेट्स हैं, उनकी लीगल टीम इस वक्त RO ऑफिस कोटा में मौजूद है और RO की सरबराही में इस वक्त उसका जायजा लिया जा रहा है। और दोनों तरफ की जो फरीकैन है, उनके वकला हैं, उनको सुनने के बाद फिर बाज़ाब्ता तौर पर जो 1516 रिजेक्टेड वोट हैं उनकी दोबारा से जांच पड़ताल का फैसला होगा। और उसमें टाइम लग सकता है क्योंकि 1516 वोट हैं, लेकिन उससे पहले जो ऑब्जेक्शंस हैं और उन तमाम वकला कानूनी टीम जो है जो फरीकैन है उनको सुना जाएगा और उसके बाद RO ऑफिस की जानिब से फैसला किया जाएगा। लेकिन उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका ज़हीर। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान लाहौर और लोधरा में PTI के वोटों में कमी, जबकि नून लीग के वोटों में 3,19,000 से ज़ायद का इजाफा हुआ। समा इन्वेस्टिगेशन की तहकीकाती रिपोर्ट देखते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में 15 नशिस्तें जीतने वाली PTI का वोट बैंक कई हलकों में कम हुआ। समा इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक PTI के मजमूई वोटों में तो इजाफा हुआ, मगर PP 83, PP 158, PP 167 और PP 170 में तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता आम इंतखाबात के मुकाबले में कम वोट हासिल किए। PP 158 लाहौर से 2018 के इलेक्शन में PTI ने 52,299 वोट हासिल किए थे, मगर हालिया ज़िमनी इलेक्शन में उसके वोटों की तादाद कम होकर 37,463 रह गई। PP 228 लोधरा से 2018 में PTI को 43,169 वोट मिले। इस बार तहरीक इंसाफ यहाँ से 38,338 वोट ही हासिल कर सकी और नशिस्त हार गई। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में PP 170 लाहौर से तहरीक इंसाफ 25,180 वोट लेकर जीती, मगर अब वोट बैंक कम होकर 24,688 पर आ गया। PP 167 लाहौर से 2018 में तहरीक इंसाफ को 40,704 वोट मिले थे, जो इस बार कम होकर 40,511 रह गए।
दूसरी जानिब नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात वाले इन 20 हलकों में 5,44,000 वोट लिए, मगर उसे एक भी नशिस्त नहीं मिली थी। जबकि इस ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के वोटों की तादाद बढ़कर 8,63,606 पर जा पहुंची और उसने 4 नशिस्तें भी जीत लीं। आपको अपडेट करें कि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान, उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर और वालिदा बुशरा खान नैब लाहौर में पेश न हुई हैं और उन्होंने वकील के जरिए जवाब जमा करवा दिया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। अरशद अली हमारे साथ हैं। अरशद, क्या लिखा गया इसमें? जी बिल्कुल, जो है वो ये जवाब तहरीरी शक्ल में उनके वकील ने जो है वो नैब लाहौर ऑफिस में जमा करवाया था। हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो है वो फराह खान का जो जवाब है उसको वापस कर दिया है और जो तहरीरी जवाब लेने से इनकार किया है। ताहम इस जवाब में ये कहा गया था कि फराह खान समेत दीगर करीबी अफराद जो है वो नैब के शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है वो पेश नहीं हो सकते। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि नैब के नोटिस में फराह खान समेत दीगर करीबी अफराद के खिलाफ इंक्वायरी का तफसीलात जो है वो दर्ज नहीं की गई और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि नैब लाहौर से कि तमाम तर जो इंक्वायरी का रिकॉर्ड है वो हमें फराहम किया जाए, जिसके बाद जो है वो हम नैब के रूबरू पेश होंगे। ताहम इस जवाब में ये भी कहा गया है कि मुबैना तौर पर तलबी के नैब नोटिस जो है वो बदनीति पर मबनी है। इसके साथ साथ अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, नैब लाहौर की तहकीकाती टीम ने जो है वो तहरीरी जवाब लेने से इनकार किया है और वापस जो है वो जवाब उसके वकील को वापस कर दिया है। ठीक है, जवाब उसके वकील को वापस कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अरशद अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंसी मार्केट की, जहां अमरीकी डॉलर आज मजीद तगड़ा हो गया। आज सुबह से अब तक इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपए महंगा होकर 225 रुपए का हो गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, डॉलर की ऊंची उड़ान मुसलसल जारी है। जी बिल्कुल, देखें सियासी बेयकीनी और माशी कमजोरियों की वजह से जो है हमारा रुपया जो है वो वीक हो रहा है और ये सूरत अब काफी बिगड़ती जा रही है, संगीन होती जा रही है। आज फिर डॉलर इंटरबैंक मार्केट में जो है वो 3 रुपए महंगा होकर 225 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रहा है। बैंक्स 225 रुपए का रेट तो कोट कर रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टर्स जो है उनको जो है वो उनके डॉक्यूमेंट्स और उनकी एलसीज नहीं खुल रही हैं 225 रुपए के बैंक रेट पर, और ना उनके डॉक्यूमेंट्स जो है रिटायर हो रहे हैं, जबकि उनको हर बैंक जो है अपने मर्जी का रेट दे रहा है। कुछ बैंक उनको 228 रुपए का रेट दे रहे हैं, कोई 230 रुपए का, और बाज बैंकों में 232 रुपए का रेट भी कोड हुआ है इम्पोर्टर्स को उनकी डॉक्यूमेंट एलसीज खोलने के लिए। तो सूरत हाल इस कदर खराब है कि सट्टेबाज माफिया भी जो है वो सरगर्म है, लेकिन जो IMF की वजह से जो है स्टेट बैंक भी मजबूर है, बेबस है, कुछ नहीं कर पा रहा है और डॉलर रुपया जो है मुसलसल बेकदर होता जा रहा है। बेकदरी के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान आलम आपका। उधर वफाकी वजीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने रुपये की कदर में बेहतरी का इम्कान जाहिर कर दिया है। वजीर ख़जाना ने दावा किया है कि बुनियादी तौर पर रुपया ठीक है, मार्केट में रुपये पर ज़्यादा दबाव नहीं है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, मजीद क्या कहा गया है मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से? वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने जो बयान जारी किया है, ब्लूमबर्ग के साथ उन्होंने बात की है, उसमें कहा है कि जो रुपया है वो ठीक है, मार्केट में रुपये पर ज्यादा दबाव नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना का ये कहना था कि रुपये की कदर में बेहतरी का इम्कान है और इसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज रुपये की कदर में नुमायां कमी आई थी और 222 रुपये तक इंटरबैंक में ये पहुंच गया था। तो हुकूमत की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत वो तमाम स्टेप्स ले रही है जिसके लिए डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में कमी आएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और उसमें भी वो अहम इकदाम का उम्मीद है कि ऐलान करेंगे। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद। और सिंध में खुले खुर्दनी तेल की फरोख्त पर पाबंदी ने ऑयल कंपनीज को इजारादारी फराहम कर दी। इस गठजोड़ की वजह से ये कंपनियां खुर्दनी तेल की आलमी कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचने नहीं दे रही। रिजवान आलम की रिपोर्ट। बहुत परेशानी हो गई है, घूमते रहो, कहीं कम मिल जाए कहीं कम मिल जाए, लेकिन कहीं भी नहीं मिलता, क्या करें। किसी दुकान में आप पूछ लें 600 का मिल रहा है, किसी दुकान में 540 का मिल रहा है, कहीं से आप ऑर्डर करो तो उतने का मिल रहा है। कुकिंग ऑयल की महंगाई ने घरेलू बजट को तिलपट किया हुआ है, मगर खुले तेल की फरोख्त पर पाबंदी की वजह से अवाम कंपनियों की इजारादारी के आगे मजीद बेबस है। आलमी मंडी में कुकिंग ऑयल की कीमतों में 50% कमी हो चुकी है, मगर कंपनियों के गठजोड़ की वजह से इसका अवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा। इंटरनेशनल बाजार जो 78 रिंगिट थे 7,800 और आज 3,800 है, तो इसके रेट 400 रुपये होने चाहिए।
यानी ब्रांडेड भी 400 होना चाहिए और खुला तेल मेरा ख्याल है 350 रुपये पे आ जाएगा, जिस तरह बाजारें गिर रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 190 रुपये पर किलो पाकिस्तान में रेट कम हुआ है, लेकिन उसका रिलीफ किसी आवाम को नहीं मिल रहा। परचून दुकानदार भी खरीदारों से झकझक करके तंग आ चुके हैं, मगर वो ये समझते हैं कि तेल कंपनियां ये रिलीफ आसानी से आवाम को नहीं देंगी। अब मार्केट नीचे हुई, अब ये क्या करते हैं नहीं पता, लेकिन अभी तक नीचे रेट कुछ किए नहीं है इन्होंने। कीमतों में कमी का फायदा आवाम को ना देने का सवाल कुकिंग ऑयल बनाने वाली कंपनियों की नुमाइंदा तंजीम के नुमाइंदे के सामने रखा तो उनका कहना था कि मुकामी मार्केट में फ़र्क फौरी तौर पर नहीं मिल सकता और हर ऑयल मिल अपनी मर्जी की मालिक है। 40% या 42% जो है मार्केट वो गिर गई है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आएगा। अभी तकरीबन 308 रुपये पर किलो लैंडेड कॉस्ट हो गई है, लेकिन ये माल जो हैं ये अभी अगस्त में लोड होंगे और सितंबर में आएंगे, ये सस्ते रेटों वाले जो माल हैं। तो बेसिकली सितंबर में जो सही कीमत में जो कमी आएगी वो सितंबर के महीने में आएगी। तकरीबन 137 घी मिले हैं पाकिस्तान में। हर कंपनी का अपना रेट है, अपनी कीमत है, अपना तरीक़ाकार है। तो हम लोग जो हैं, हमारी जो एसोसिएशन है, प्राइसिंग में किसी को कुछ नहीं कह सकती, ना ही प्राइसिंग में जो है वो उनको जो है वो कोई, क्योंकि हम एसोसिएशन के पास तो ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो किसी मिल वाले को बोलो कि तुम सस्ता बेचो या तुम महंगा बेचो। तो ये तो हर कंपनी की अपनी पॉलिसी है, उसके मुताबिक जो है वो बिज़नेस करते हैं। तेल कंपनियों के इस मौक़िफ़ से होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन कराची के सदर इत्तफाक नहीं करते, बल्कि उन्होंने उल्टा सवाल किया कि यही मिलें आलमी मंडी में महंगा होने का फ़र्क फौरी तौर पर आवाम पर लाद देती है। तेज़ी जब आती है तो 15 मिनट में कंपनियां 15 मिनट में तेज़ कर देती हैं रेट को, लेकिन जब मंदी आती है तो ये जब तक कोई गवर्नमेंट इदारा मुदाखलत नहीं करेगा, कमिश्नर ब्यूरो ऑफ सप्लाई, जब तक ये रेट डाउन नहीं होंगे। कराची एडिबल ऑयल एसोसिएशन के सदर कुर्बान अली समझते हैं कि घी के टीन और पाउच की कीमत में फ़र्क ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि तेल और घी की मिलें किस तरह गरीब खरीदारों का इस्तेहसाल कर रही हैं। टीन के अंदर वो 420 रुपए किलो कंपनी हमें दे रही है, तो फिर पोच के अंदर 560 रुपए किलो क्यों दे रही है? इसका मतलब मार्केट में खुला घी और तेल ना होने की वजह से उनकी अपनी मोनोपोली चल रही है। कराची के ताजरों का यह एतराज़ भी अपनी जगह मौजूद है कि खुले तेल पर पाबंदी पर अमल दरामद सिर्फ कराची में क्यों किया जा रहा है। ये सिर्फ पाबंदी कराची के लिए है, ये तमाम कानून कराची के लिए हैं। कराची के अंदर खुले तेल पर पाबंदी है। इस बात आप पूरा सक्कर देख लें, पूरा हैदराबाद देख लें, पूरा मीरपुर देख लें, हर जगह ओलियन ऑयल जो मलेशिया से इम्पोर्ट होता है वो हर जगह बआसानी बिक रहा है। खुले तेल पर पाबंदी से मार्केट में मुसाबकत खत्म हो गई है, जिसका फायदा वही कंपनियां उठा रही हैं जो आवाम को आलमी मंडी में कमी का फायदा देने के बजाय उनका इस्तेहसाल कर रही हैं। आलमी मंडी में मुसलसल गिरती कीमत और 70% दरामदी पाम ऑयल की मिकदार के हिसाब से एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कुकिंग ऑयल फरोख्त करने वाली कंपनियां आवाम की जेबों से 1.5 माह में 25 अरब रुपए निकाल चुकी हैं। तेल की महंगाई ने न सिर्फ आवाम को कोयलू के बैल की तरह चकरा के रख दिया है, बल्कि उनका तेल भी निकाल दिया है। कैमरा टीम के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। और तेल माफिया तो आवाम का तेल निकालने पर तुल गई है। आलमी मंडी में कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद पाकिस्तान में कुकिंग ऑयल की कीमत में अचानक 5000 रुपये फी मन इजाफा कर दिया गया है। रिजवान आलम की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की थी, हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा क्या किया जा रहा है फिर इस हवाले से? जी देखिए, इंतजामिया की तरफ से तो कुछ भी नहीं किया जा रहा, वो तो सत्तू पी के सो रही है इंतजामिया के। इतनी बड़ी जी है वो रेट जो यहाँ पे खोला गया वो जो है 12,500 रुपए फी मन जो ओलियन ऑयल खाने का तेल होता है उसकी कीमत थी, उसको बढ़ा के एकदम 17,500 रुपए अचानक एकदम कर दिया गया। 5,000 रुपए फी मन एकदम बढ़ाए गए और कोई पूछने वाला नहीं है। और जबकि आलमी सतह पे कीमत गिर रही है, तो यहाँ पे ये कीमत जो बढ़ाई गई है, ये जूड़िया बाजार के ट्रेडर्स ने जो है समा को बताया कि इस हवाले से कि ये जो है 8 से 10 बड़े जो व्यापारी और कंपनियों के लोग हैं जो तेल इम्पोर्ट करते हैं, सारा जिनके पास सारा हाथ में है, उन्होंने पूल करके जो है इसके रेट अचानक खुद से बढ़ाए हैं, मोनोपोली से बढ़ाए, गठजोड़ करके बढ़ाए हैं और जो है इंतजामिया ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया अब तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए।
और मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,570 और तलब 28,700 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बायस मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेयरिंग की जा रही है। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। सादिकाबाद में कश्ती उलट जाने के हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 49 हो गई है। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। अब्दुल कुद्दूस की रिपोर्ट। सादिकाबाद में बारातियों की कश्ती को हादसा क्यों पेश आया, वजह जानने के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। कमिश्नर भावलपुर की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक वाकये की इंक्वायरी रिपोर्ट 72 घंटों में तलब की गई है। इंक्वायरी कमेटी में डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और DPO रहीम यार खान समेत 7 अरकान शामिल हैं। हमारे इस रेस्क्यू की टीमें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बाकी डिपार्टमेंट्स हमारे मौके पे हैं। खुद भी ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा हूँ। बस दुआ है कि जी बाकी डेड बॉडीज़ भी जल्दी आज रिकवर कर लें। कमेटी मुतासरा खानदानों के अहले खाना और अहले इलाका के बयानात भी रिकॉर्ड करेगी। मुकामी लोगों का कहना है कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे, जिसके बाइस हादसा पेश आया। हादसे में जाबहक मजीद 2 अफराद की लाशें सक्कर बैराज जबकि एक खातून की लाश माचका एरिया से मिली। 26 अफराद की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। तमाम अफराद को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। अब्दुल कुद्दूस, समा, रहीम यार खान। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। PTMA के मुताबिक, उस रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 88 अफराद जाँ बहक जबकि 62 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 29 मर्द, 28 खवातीन और 31 बच्चे शामिल हैं। 3000 से ज़ायद मकानात मुनहदम हुए। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतासरा इलाकों में पेट और आंतों की बीमारियों से 2 हफ्तों के दौरान अब तक 11 अफराद जाँ बहक और 3000 से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं। मुल्क भर में मानसून की बारिशें जारी हैं। शकरगढ़ में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सियालकोट शहर और गिरदोनवा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। मटियारी में बारिश के बाद जिला पुलिस हेडक्वार्टर्स पानी में डूबा हुआ है। मानसून की बारिशें, शकरगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। करतारपुर, नूरकोट, जफरवाल और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से धान के किसान खुश हो गए। 2 रोज बारिशें मजीद बरसेंगी। नारोवाल और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार है। सियालकोट में गहरे बादलों से दिन में रात का समा बंध गया। उधर मुजफ्फराबाद कश्मीर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो चुका। एक हफ्ते वक्फे से बारिश होगी। सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने का खतरा है। सयाहों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत कर दी गई है। दूसरी जानिब मटियारी में बारिश को 2 दिन गुजर चुके। जिला पुलिस हेडक्वार्टर्स पानी में डूबा है। SSP हाउस, DSP हाउस, CIA सेंटर समेत दीगर दफातर तालाब में घिरे हैं। कौमी शाहरा के दोनों रास्ते भी डूबे हुए हैं। 92 साला भारतीय खातून शहरी रीना वर्मा क़याम पाकिस्तान के बाद पहली मरतबा अपना आबाई घर देखने के लिए रावलपिंडी पहुंच गई। इस मौके पर रीना जज्बाती हो गई। रीना का ढोल की थाप पर फूलों की पत्तियां निछावर कर इस्तकबाल किया गया। बात कर लेते हैं अरहम खान से। अरहम, बताइएगा कैसा माहौल है यहाँ पर? इरम, बिल्कुल भारतीय शहरी हैं रीना वर्मा। वो पाकिस्तान आई हैं, वाघा बॉर्डर के जरिए वो पाकिस्तान पहुंची। पहले तो उन्होंने लाहौर में क़याम किया, उसके बाद वो अपने आबाई जो घर है जो रावलपिंडी में कायम है वहाँ पर आई हैं। और जो वो यहाँ पर आई तो ढोल की छाप पर और फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान, जिस तरह से पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तानी शहरी भी पुरअमन है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल किया रीना वर्मा का। और 75 साल के बाद रीना वर्मा वापस आई हैं। जब तकसीम हुई थी तो वो उस टाइम 15 साल की थी और 15 साल की उम्र में वो अपना आबाई जो घर है जो रावलपिंडी में कायम है ये छोड़कर इंडिया चली गई थी। और उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी जिंदगी में अपना आबाई घर एक दफा जरूर देखें। उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें वीजा जारी किया, जिसके बाद वो रावलपिंडी अपने आबाई घर में मौजूद हैं। जब वो यहाँ पर आई तो बहुत जज्बाती हो गई थी और उन्होंने अपना जब घर देखा है तो उनकी आंखें भी जो है वो उसमें भी नमी आ गई थी और वो बहुत खुश थी यहाँ पर आके। बहुत शुक्रिया अरहम खान आपका।
और अब एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में सरमायाकारों के लिए एनजो मार्केटिंग ने मेगा सेल गाला का इनेकाद किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन पार्क व्यू सिटी अब्दुल अलीम खान की खुसूसी शिरकत। शुरा को पार्क व्यू सिटी के मनसूबों, सहूलियात और खुसूसी डिस्काउंट से मुतालिक मालूमात फराहम की गई। शहजाद अली की रिपोर्ट। रियल एस्टेट मार्केट में अपना सानी न रखने वाले पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में एनजो मार्केटिंग के ताउन से 2 रोजा रंगारंग मेगा सेल गाला सजाया गया। मेले में पार्क व्यू सिटी के पार्टनर्स और सरमायाकारों समेत शहरियों ने भरपूर शिरकत की। शुरा को पार्क व्यू सिटी के मंसूबों और खुसूसी पैकेज से आगाही दी गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान ने अपने खिताब में कहा कि बैनुल-अक़वामी मियार की डेवलपमेंट की बदौलत पार्क व्यू सिटी पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन रिहायशी और कमर्शियल मंसूबा बनने जा रहा है। डाउनटाउन जो था वो जब मैंने इसको इन्विजन किया था तो ये मेरा नहीं ख्याल था कि इतना खूबसूरत निकलेगा। अब वो जो उसकी शेप बन रही है, मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत कमर्शियल एरिया होगा। इंशाल्लाह ताला आपके ये एरिया को हम इतना खूबसूरत बनाएंगे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इंशाल्लाह ताला इसको हम कई गुना करेंगे। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग पार्क व्यू सिटी फरीद जका बाजवा ने खिताब में कहा कि पार्क व्यू सिटी हमेशा रियल एस्टेट के साथ साथ खेलों के फरोग का मिशन भी जारी रखेगा। जून का महीना पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद की हिस्ट्री का द बेस्ट एवर मंथ था। हम बड़ा प्राउड फील करते हैं जब ये हमारे हीरोज शर्ट पहनते हैं जिसके ऊपर पार्क व्यू सिटी लिखा होता है। तो ये हमारी रिलेशनशिप इंशाल्लाह आगे भी चलेगी। हमारा पूरा कैलेंडर है क्रिकेट बोर्ड के साथ। CEO एनजो मार्केटिंग हारून अरशद एवान ने कहा कि पार्क व्यू सिटी का साथ कामयाबियों की जमानत है। वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था कि मैंने पार्क व्यू को ज्वाइन किया। एक विजन चाहिए होता है जिसके ऊपर आप जो सा दिन रात सोचते हैं और मेहनत लगे रहते हैं। यही वो विजन है जिसके ऊपर हमारा एतमाद, हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। तकरीब के आखिर में चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान ने एनजो मार्केटिंग के CEO हारून अरशद को गाड़ी का तोहफा दिया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में शील्ड्स भी तकसीम की गयी। कैमरा टीम के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। कराची के इलाके केमाड़ी को जिले की हैसियत मिलने के बाद यहाँ पहली बार बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इलाका मकीनों को किन मसाइल का सामना है और बल्दियाती नुमाइंदों से उन्होंने क्या उम्मीदें लगा रखी हैं, ये बता रहे हैं शायान सलीम अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान का कमाऊपुर जिला केमाड़ी, यहीं से कराची की कॉम्प्ले फूटी। शहर का आगाज भी यहीं से होता है। कराची पोर्ट भी केमाड़ी की हुदूद में आता है। जिले की हैसियत मिलने के बाद पहली बार यहाँ बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सजने जा रहा है। लोगों को उम्मीदवारों से क्या क्या तवक्कुआत हैं, उनके मसाइल क्या कुछ हैं, सब इस रिपोर्ट में जानते हैं। इसी कचरा कुंडी के ऊपर आवारा जानवरों के टक्कर की वजह से खातून का इंतकाल हुआ था। इसी जगह पर करंट लगने से एक शख्स का इंतकाल हुआ था। हम अपने जनाजे उठा रहे हैं। ये मोटर हमने लगाए हुए, हम सुबह से इधर बैठे हुए, प्यासा भूखा है इधर कि हम पानी भर रहा हूँ, हमारा बच्चे प्यास से मर रहे। अब ये तेल जलाएगा, ये लेन लगाए हुए, इस पे हमने 1,70,000 रुपए खर्चे किए लेन पे। 4 लाख की आबादी है, एक मेटर्निटी होम नहीं बना पा रहे यहाँ पर। अब ये पस मंजर में आप देख रहे हैं, ये मेटर्निटी होम के लिए जगह अलॉट की गई है, उसको तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन ये सारी सियासत की नजर है। फैजुर रहमान, उसकी बच्ची के साथ मसला पेश आ गया, सारा ट्रैफिक जाम था, कहीं जगह नहीं मिल रही थी और बस वो औलाद की इसको नेमत से सरफराज होने वाली थी। उसको यहाँ से रास्ता नहीं मिला, क्लिफ्टन से घुमाकर उसको ले गए और बिलावल चौरंगी के करीब रक्षे में उसकी डिलीवरी हो गई। इलेक्शन का माहौल बन चुका है। शहरी मायूस जरूर है, मगर उम्मीद की आस अब भी बाकी है कि शायद बल्दियाती इंतखाबात के बाद केमाड़ी की तकदीर बदल जाए। मुंतखब नुमाइंदे शहरियों के लिए क्या कुछ करते हैं, वक्त सब कुछ बता देगा। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। और सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने सवाल उठाया है कि समाजी ज़राए इब्लाग पर बड़ी मुनज़्ज़म और बामुआवजा मुहिम चलाने के लिए जमात इस्लामी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। शर्जील मेमन के मुताबिक दोबारा मेयर मुंतखब होने के बावजूद जमात इस्लामी ने कराची में तरक्याती काम नहीं कराए। जमात इस्लामी इस वक्त सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी पेड कैंपेन कर रही है और ये भी एक सवालिया निशान है कि इतना बड़ा पैसा जमात इस्लामी के पास कहाँ से आया और किस तरह वो इतनी बड़ी कैंपेन कर रहे हैं। जमात इस्लामी के यहाँ पे कराची में प्रॉपर तरीके से मेयर रहे हैं, तभी जमात इस्लामी ने कराची के मसाइल हल नहीं किए। जहाँ पर जैसे बारिश हुई तो गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी रोडों पे मौजूद थी, गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर जो है वो रोडों में मौजूद था
यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर रोडों में मौजूद थे, तमाम मुजरा जो है वो रोडों में मौजूद थे और वो खुद पानी की जो भी निकासी आप था उस पूरे प्रोसेस को खुद मॉनिटर कर रहे थे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से सूबाई वजीर शर्जील मेमन के फंडिंग से मुतालिक सवाल का जवाब सामने आ गया। कहा जमात इस्लामी के पास फंडिंग का मुकम्मल निज़ाम मौजूद है। शर्जील मेमन कब तक पानी के टैंक्स में रखा पैसा दबा कर रखेंगे? शर्जील मेमन साहब से कहें कि यार वो भी थोड़ा सा अपने वो जो टैंकों वेंकों में टैंक पड़ा होता है निकालना शुरू कर दें। सारे पैसे दबा के रखेंगे क्या? तो इसलिए परेशान ना हो। क्यों परेशान हो रहे हैं? जमात इस्लामी के पास एक पूरा निज़ाम है, जमात इस्लामी के कारकुन हैं, अवाम जमात इस्लामी पर एतमाद करते हैं। हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं होता है कि एक आदमी है बस वो पूरी पार्टी चला रहा है। हमारा पूरा सिस्टम है जिसके तहत हमारा पूरा काम होता है। अब उनको इससे खौफ आ रहा है, जब ही तो बैनर उतार रहे हैं हमारे बार बार। इंतजामिया भी आलाकार बनी हुई है हुकूमत की और वो नहीं चाहते कि अवाम तक कोई सही मैसेज जा सके। इलेक्शन कमीशन से हमारा ये मुतालबा है कि इन इंतखाबात में जो बल्दियाती इंतखाब 24 जुलाई को होने जा रहा है, यहाँ पर आइन की आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया जाए, रेंजर्स को तलब किया जाए और तमाम स्टेशनों के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक ये मौजूद हों ताकि अमन व अमान की सूरत हाल कोई ना बिगाड़ सके।